हेलो। हाँ जी, प्रारंभ करें। सभी वैष्णवों का आज के सत्संग सत्र में स्वागत है। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत् मदनं कामरूपेण स्त्रीभावाद् भावितो हरिः मोहयन्मूलरूपेण अवतीर्णसेभ्यः एव सः यत्कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोदं घनश्यामम् अहं भजे। ग्रंथ स्वमार्ग्य शरण समर्पण सेवा निरूपण ग्रंथ और पुनरावर्तन के क्रम में इस सिद्धांत शतक ग्रंथ में शेरराय जी ने पुष्टि मार्ग के सभी विषयों का निरूपण किया है। प्रारंभ सूक्ष्म सिद्धांत, शरणागति, समर्पण, गुरु, सेवा विधि, सेवा प्रकार, जप प्रकार, गृहस्थ वैष्णवों के धर्म, अभी वानप्रस्थ सन्यासी ब्रह्मचारी वैष्णवों के धर्म वो आप बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। और इस 100 श्लोकों के ग्रंथ में अभी तक 92 श्लोक पूर्ण हो चुके हैं और 93वां श्लोक जो है वो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, इसके पूर्व का जो 92वां श्लोक जो था उसमें श्री हरिराय जी ने जो प्रकार बताया है वो प्रपत्ति मार्ग का बताया है, माने शरणागति का बताया है। और आपसे आज्ञा करते हैं कि शरणागति जो है वो हमें किसी भी परिस्थिति में छोड़नी नहीं है। ये हमें दृढ़ करके चलना है कि किसी भी प्रकार के अभाव में हमें शरणागति को नहीं छोड़ना है। किसी भी प्रकार का अभाव जो है वो क्या मानना है कि एक तो गृह सेवा, दूसरा जो है वो तीर्थ स्थलों में भगवदियों के संग रह करके उनकी जो सेवा है, मतलब वो जो भगवत सेवा करते हैं उसमें परिचर्या करनी, अथवा गुरु की सेवा गुरु के घर में, ये भी एक प्रकार अपने यहाँ का है, शास्त्र सम्मत भी है और अपने संप्रदाय का भी प्रकार है। तो गुरु गृह में गुरु के सानिध्य में गुरु की आज्ञा से भगवत सेवा में परिचर्या करनी, और तीसरा श्रीमद् भागवत में तत्पर होकर के रहना। अब ये तीनों ही प्रकार अगर नहीं निभते हैं, तीनों ही प्रकार नहीं निभने की परिस्थिति में हमें प्रपत्ति मार्ग जो है वो शरणागति नहीं छोड़नी है। देखो, ये वस्तु इसलिए भी जरूरी है हमारे लिए समझनी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सेवा नहीं कर पाते। कई वैष्णवों को सेवा करने की अनुकूलता नहीं होती है, कोई ना कोई विपरीत परिस्थितियों के कारण, कोई ना कोई अड़चनों के कारण ऐसा होता है। मैं ऐसा मानता हूँ आजकल की परिस्थिति में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यद्यपि अगर ऐसा है, कोई कारणवश हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर हम सेवा नहीं भी कर पा रहे हैं तो शरणागति को नहीं छोड़ना है। देखो, लगभग ऐसा होता है कि कई बार हम शरणागति को छोड़ देते हैं, प्रपत्ति मार्ग पर भी नहीं चलते। तो ये जो परिस्थिति है इसका विचार हमें करना चाहिए। प्रपत्ति मार्ग को नहीं छोड़ना है, शरणागति हमेशा दृढ़ रखनी है। आप सेवा कर सको, बहुत सुंदर बात है, प्रभु आपसे सेवा करवा रहे हैं, प्रभु आपसे सेवा ले रहे हैं, सेवा का सुख दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात, सेवा करनी चाहिए। सेवा स्वधर्म ही है, बल्कि पहला जो विकल्प कहें उसको अपन मुख्य कल्प कहेंगे। जो मुख्य कल्प जो है वो सेवा है, पहला वो गृह सेवा है। वो नहीं निभने पर और दूसरे दो
जो विकल्प रूपेण बताए गए हैं वो हैं। लेकिन कोई भी परिस्थिति में ये तीनों ही परिस्थिति अगर अनुकूल नहीं हो, तीनों ही प्रकार अगर निभे नहीं, तो भी शरणागति नहीं छोड़नी है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो ठाकुर जी की इच्छा ही नहीं होगी कि हमसे सेवा लें, तो फिर हम क्यों इतना जो है वो विचार करें। हम ठाकुर जी की इच्छा ही मान लेते हैं कि भाई ठाकुर जी को ही सेवा नहीं अगर लेनी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पर भी शरणागति नहीं छोड़नी है। मैं पिछली बार भी बताया था, महाप्रभु जी ने भी आज्ञा करी है, हरि ही अत्र न शक्नोति कर्तुम बाधा कुतो पर, अन्यथा मातरो बालान न स्तन्यैहि पुषु क्वचित। महाप्रभु जी ने आज्ञा करी हुई है। शरणागति से तो प्रभु भी नहीं रोक सकते। देखो, सेवा अंगीकार करना नहीं करना वो तो प्रभु की अपनी इच्छा पर है, लेकिन शरणागति से तो प्रभु भी नहीं रोक सकते। तो दूसरा कोई बाधा उत्पन्न करे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई शक्यता नहीं है। शरणागति हमेशा हमें दृढ़ रखनी चाहिए। इसका विचार खास करें और ये भावना दृढ़ रखें, एकनिष्ठ होकर के रहें श्री महाप्रभु जी की आज्ञा में। श्री महाप्रभु जी के वचनों में पूर्ण निष्ठा रखना ये अपना परम कर्तव्य है। और अब आगे का जो प्रकार, शरणागति अगर दृढ़ रखनी है और शरणागति जो दृढ़ है तो आगे क्या प्रकार मानना, वो आज्ञा शेरडायचरण करते हैं। महास्थाने यत्र पूजा प्रवाहो जायते पुनः तत्र तत्परता स्थित्वा कृतार्थत्वं सदा स्थितौ। अनुवाद, महास्थानों में जिस जगह पूजा मार्ग का प्रवाह है उस जगह उसमें ही परायण होकर स्थिति की जाए तो कृतार्थता है। श्री महाप्रभु जी निबंध में आज्ञा करते हैं कि जगन्नाथ जी में, श्री विठलनाथ जी में, श्रीरंग जी में, वेंकटेश बालाजी आदि में जहाँ पूजा का प्रवाह चल रहा हो वहाँ पूजा में तत्पर होकर रहना चाहिए। तो ये जो तीर्थाटन के जो प्रकार हैं, तीर्थाटन में कुछ स्थानों को भी विशेष करके श्री महाप्रभु जी ने भी आज्ञा करी है और उसी का अनुकरण श्री हरिराय जी ने भी किया है। तो यही आज्ञा है कि पूजा प्रवाह जहाँ पे चल रहा है वहाँ पर तत्पर होकर के रहना चाहिए। मतलब वैष्णव तंत्रोक्त पूजा जहाँ पे चल रही है, वैखानस मतानुसार जहाँ पर वैष्णव तंत्र से पूजा होती है, वहाँ पर गृह सेवा की प्रतिकूलता, परिचर्या की प्रतिकूलता और श्रीमद् भागवत में परायणता की भी प्रतिकूलता, इन तीनों ही प्रकारों के अभाव में हमें भगवत स्थानों में जहाँ पे पूजा प्रवाह चल रहा है, यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठेच तत्परः, ये श्री गोपीनाथ जी ने भी आज्ञा करी है साधन दीपिका में। तो ये सारे प्रकार जो है अपने यहाँ पर मिलते हैं। देखो, यहाँ पर बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं, तत्र तत्परता स्थित्वा कृतार्थत्वं सदा स्थितौ। अगर हमें देखो कोई ना कोई निमित्त से या कोई ना कोई मार्ग से हमें प्रभु से निकटता बनाए हुए रखनी है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, देखो ये प्रपत्ति मार्ग, शरणागति, हमें प्रभु से निकटता कैसे बना के रखनी है, और प्रभु से निकटता बनाने से भी ज़्यादा महाप्रभु जी से निकटता कैसे बना के रखनी है, इसका विचार खास करके करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम ब्रज में गए हैं, हम श्रीजी द्वार गए हैं, अब प्रभु से शायद निकटता का अनुभव हो भी रहा होगा, लेकिन महाप्रभु जी से निकटता का अनुभव नहीं हो रहा, तो वो भी नहीं स्वीकार्य है। तो महाप्रभु जी से निकटता तो होनी ही चाहिए। महाप्रभु जी से निकटता है तो ही प्रभु से निकटता का कोई तात्पर्य बनता है, नहीं तो नहीं बनता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाए।
मेरा कहना हमेशा यही होता है कि हमें यात्राएं करनी, हमें भगवत स्थानों में जाना, जरूर जाना, हमें जाना चाहिए, लेकिन महाप्रभु जी से निकटता हो तो उसका तात्पर्य है विष्णु। देखो, महाप्रभु जी से निकटता नहीं है तो उसका कोई तात्पर्य नहीं बनता है। केवल दर्शन करने के लिए, दर्शन करके उसे भूल जाने के लिए नहीं है। दर्शन करने के बाद में उस दर्शन को, वो दर्शनों को हमें अपने हृदय में स्थापित करना है। उससे हमारे भक्ति भाव का पोषण होना चाहिए, उससे हमारा भक्ति भाव दृढ़ होना चाहिए, बहुत जरूरी है। जब भी हम कोई तीर्थ स्थान में जाएं, हम ब्रज में जाएं, हम श्रीजी द्वार जाएं, श्री महाप्रभु जी के बैठक जी इत्यादि में जाएं, हमें ये बात का खास विचार रखना चाहिए कि हमारी निकटता महाप्रभु जी से कितनी बढ़ी। प्रभु से तो बढ़ानी है, लेकिन महाप्रभु जी से पहले बढ़ानी है। महाप्रभु जी से निकटता बढ़ेगी तो प्रभु से तो अपने आप निकटता होनी है। तो ये बात खास ध्यान में रखनी है। महास्थानों में, महास्थाने यत्र पूजा प्रवाहो जायते पुनः। महास्थान माने क्या? वैखानस मतानुसार। अब ये वैखानस मत क्या है? वैखानस मत जो है वो वैष्णव तंत्रोक्त जो पद्धति है, वैदिक पद्धति है, वो वैखानस मत कहा जाता है। और वैष्णव तंत्रोक्त पद्धति के अनुसार जो है, जहाँ पर पूजन होता हो, जहाँ पर देखो ऑथोराइजेशन क्या है, हमें ऐसा लगेगा कि देखो, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि श्रीजी बाबा हैं, श्रीनाथ जी का मंदिर अगर समझो कि कहीं आपके शहर में कहीं पर है, लेकिन श्रीनाथ जी का मंदिर तो है, लेकिन वहाँ पर पुष्टि मार्ग का प्रकार नहीं है, तो हमें क्या होगा कि देखो अब यहाँ तो क्या है कि अब यहाँ पर हमारे शहर में कि हमारे गांव में ऐसी कोई अनुकूलता तो है नहीं कि वहाँ पे पुष्टि मार्ग का कोई प्रचार प्रसार इतना कि वो सब हो सके। अगर ऐसा कोई शहर या ऐसी कोई जगह है, तो बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पर वैष्णव की संख्या कम होती है या कई कारण होते हैं उसके। अब किसी ने श्रीनाथ जी के स्वरूप पधरा लिए हैं, दर्शन वहाँ पे हो रहे हैं, वहाँ पे जाने का मन हो रहा है, लेकिन महाप्रभु जी से निकटता नहीं बढ़ रही। देखो, श्रीजी बाबा कहाँ है ये महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात ये कि महाप्रभु जी कहाँ हैं। महाप्रभु जी के अनुसार जो श्री जी की सेवा हो रही है, वही तो महत्व की बात है। महाप्रभु जी की आड़ी से श्री जी जब सेवा अंगीकार करते हैं, तभी तो पुष्टि मार्ग है ना। महाप्रभु जी का संबंध पहले देखना। कहीं भी जाने के पहले महास्थाने यत्र पूजा प्रवाहो जायते पुनः, तो महाप्रभु जी का संबंध पहले देखना। महाप्रभु ने क्या आज्ञा करी है, महाप्रभु जी का कोई प्रकार है। देखो, एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ। जैसे कि हमें तिरुपति बालाजी जाना है, जैसे कि हमें जगन्नाथ जी जाना है, जगन्नाथपुरी, वहाँ पर जा सकते हैं। तो वहाँ के लिए महाप्रभु जी ने आज्ञा करी हुई है, और महाप्रभु जी ने उनकी उन स्थानों की और उनके प्रकारों की स्पष्टता भी करी है। प्रसाद लिया जाए नहीं लिया जाए, क्या किया जाए क्या नहीं किया, सब स्पष्टता भी करी। अब एक विचार के तौर पे देखो, ऐसा अगर होता है कि जगन्नाथ जी का मंदिर आपके शहर में बन जाए, तो हम वो कनेक्टिविटी लगा लेते हैं कि जगन्नाथ जी में जाने की तो आज्ञा करी है महाप्रभु ने, लेकिन जगन्नाथ जी यहाँ आ जाए तो वहाँ जा सकते हैं कि नहीं। तो नॉर्मली अपन ऐसा कंक्लूजन लेकर के आते हैं कि वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जाना कि नहीं जाना, ये वैष्णव तंत्रोक्त पूजन प्रकार वहाँ पर है कि नहीं, उसकी श्योरिटी अपन को नहीं है। वैष्णव
आंतरिक प्रकार जो हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पर अंदर क्या प्रकार चल रहा है अपन को मालूम नहीं है, श्योरिटी नहीं है। आजकल के समय में इतनी स्पष्टता हो नहीं पाती है, इतना वैदिक विधानों का आग्रह और इतना वैष्णव तंत्रोक्त पूजन पद्धति का आग्रह, निष्ठापूर्वक आग्रह और पालन ये देखने में नहीं मिलता है। शायद ऊपर ऊपर से देखने को मिलता भी हो, लेकिन अंदर से क्या अपन को मालूम नहीं है। इसलिए जो मूल जो ये स्थान हैं, तिरुपति बालाजी इत्यादि जो मूल स्थान हैं, जगन्नाथ जी, ये मूल स्थानों में जाने की आज्ञा है। वहाँ पर भी हम महाप्रभु जी के संबंध से जा रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु जी की आज्ञा इसलिए जा रहे हैं। महाप्रभु जी का संबंध पहले देखना, तो महाप्रभु जी का संबंध है तब तो जाएं, तो महाप्रभु जी का संबंध नहीं है तब फिर जाना उचित नहीं। महाप्रभु जी का संबंध दिख रहा चाहिए, महाप्रभु जी को आज्ञा मिलनी चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। महाप्रभु जी का संबंध पहले देखना। आगे 94वां श्लोक है, उसमें श्रीराज आज्ञा करते हैं, नन्वत्र भक्ति मार्गीय फलाद भेदो न विद्यते पृष्ठ सेवा तत्परत्वात् सर्वथा देह योगतः। अनुवाद, उपरोक्त मार्ग में जिस जगह पूजा का प्रवाह चल रहा है, उस मार्ग में जो फल है वह फल भक्ति मार्ग के फल से भिन्न नहीं है, क्योंकि उस जगह कृष्ण सेवा में तत्परता ऐसी ही है और सर्वथा देह का योग कृष्ण सेवा में होता है। इसलिए भक्ति मार्ग के फल से उस मार्ग का फल भिन्न नहीं है। अब कहा कि कभी ऐसी शंका हो कि भाई कृष्ण की सेवा स्वगृह में करने की आज्ञा है, अब जहाँ पे तीर्थ स्थानों में वैष्णव धामों में जा कर के और ये प्रकार करना या ये पूजन में अपन पूजन का प्रकार अपन करने के वहाँ पर भगवदियों की संगत अपन करें, भगवदियों से भगवदियों का समागम हो, तो वहाँ पर वहाँ का फल अलग है और यहाँ का फल अलग है, ऐसा है? कहा कि नहीं, एक ही फल है कि सेवा ही फल मानना वहाँ पर भी और दूसरा कोई फल नहीं मानना। वहाँ पर भी महाप्रभु जी ने जो आज्ञा करी है, ऐसे तीर्थ स्थानों में या वैष्णव धाम, मतलब तीर्थ स्थान का अर्थ यहाँ पे वैष्णव तीर्थ धाम की बात हो रही है, जहाँ पर वैष्णव तंत्रोक्त पूजा होती चली आ रही है। ऑथेंटिकेशन पहले बहुत ज़रूरी है। तो और देखो, मैं ये खास बात कहूँगा, ये ऑथेंटिकेशन जो है वो केवल वैष्णव धामों के लिए तो है ही, लेकिन साथ साथ में अपने मार्ग के लिए भी मानना। ऑथेंटिकेशन, कहीं भी जाने के पहले ऑथेंटिकेशन क्या है, क्या महाप्रभु जी के स्वरूप में, महाप्रभु जी की आज्ञाओं में निष्ठा बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इन बातों का एक कन्फर्मेशन लेकर के और कहीं पे जाना उचित है। कृष्ण सेवा में तत्परता ऐसी ही है। देखो, वहाँ पे वैष्णव तीर्थ धामों में गए, कृष्ण सेवा में तत्परता ऐसी ही है। सर्वथा देह का योग कृष्ण सेवा में ही हो रहा है। सर्वथा देह जो है हमारी कृष्ण सेवा में लग रही है, तो इसलिए ही भक्ति मार्ग के फल से उस मार्ग का फल भिन्न नहीं है। एक ही फल मानना, मानसी सा परामता मानना कि मानसी सेवा श्री महाप्रभु जी सिद्ध करवा के देंगे। वहाँ पे जब ये शंका हो, अरे ये तो सेवा वैसी नहीं हो रही है, ऐसी नहीं हो रही है, यहाँ पे वो स्पष्टता भी श्री महाप्रभु जी ने कर दी है, श्री हृदय जी ने कर दी है कि फल एक ही मानना, अलग नहीं मानना, मानसी सा परामत यही मानना है, इससे भिन्न फल नहीं मानना है। और महाप्रभु जी की आज्ञा का जो बल है वो हमारे साथ है, महाप्रभु जी की आज्ञाओं का कृपा बल है, ऐसा मान करके और हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ग्रंथ का क्रम आज यहीं तक लेंगे और अब प्रश्नोत्तरी का जो क्रम है अपना वो प्रारंभ करेंगे। और प्रश्नोत्तरी के क्रम में
38वां प्रश्न परेश भाई धोड़किया चारकोप कांदिवली से उन्होंने प्रश्न किया है आपके FCC सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्नों की सूची में। इस प्रश्न का क्रमांक 38 है, 38। परेश भाई धोड़किया ने जो प्रश्न किया है उसमें परेश भाई पूछते हैं कि मंदिर एवं गृह सेवा प्रकार में ताला मंगल क्यों करने में आते हैं, उसकी क्या भावना है, और यदि मंदिर में भीतर से बाहर आने को कोई द्वार या ऐसी कोई व्यवस्था न हो तो क्या बाहर से ताला मंगल कर सकें। तो ताला मंगल क्यों करने में आते हैं, ताला मंगल इसलिए करने में आते हैं, देखो भावात्मक रूप से आधिदैविक भाव जो है वो तो इसका ये है कि ये स्वामी जी के हस्त की मुट्ठी है। अपने यहाँ पे ताला मंगल का भाव बड़ा सुंदर बताया गया है श्री गोकुलनाथ जी ने रहस्य भावना में इसका पूरा प्रकार जो है वो बताया है। तो ताला मंगल का जो भाव जो है स्वामी जी की मुट्ठी बताते हैं कि स्वामी जी की मुट्ठी में प्रभु कैद हैं। देखो प्रभु स्वतंत्र नहीं है, प्रभु तो परतंत्र हैं। स्वामी जी ने अपनी मुट्ठी में पकड़ के रखा है ठाकुर जी को, ठाकुर जी कहीं जा ही नहीं सकते। स्वामी जी से इतने परवश हैं, स्वामी जी के इतने परवश हैं कि प्रभु कहीं जा ही नहीं सकते। तो ये स्वामी जी की मुट्ठी का भाव है। ताला मंगल जो है, ताला जो है वो स्वामी जी की मुट्ठी का भाव है। स्वामी जी की मुट्ठी बंद है ऐसी भावना करनी। देखो अपना तो भावो भावनया सिद्ध, तो अपना मार्ग जो है वो तो भाव भावना का मार्ग है। प्रभु के लिए जितनी विशेष भावनाएं हो सकें उतना प्रभु को सुख अपन दे सकते हैं। तो ताला मंगल में ऐसी भावना करनी कि ये स्वामी जी की मुट्ठी है, मुट्ठी बंद है तो प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे हैं, सेवा का अवसर नहीं है, अनवसर काल है। अभी तो स्वामी जी और प्रभु का रमण है, गुप्त लीला है, अनवसर काल है। और स्वामी जी कृपा करें और स्वामी जी मुट्ठी खोलें तब प्रभु कृपा करें और प्रभु सेवा सुख दें। ऐसी भावना ताला मंगल की है। ये आधि दैविक भाव है। अब आधि भौतिक भाव जो है वो मैं समझाना चाहूँगा। आधि भौतिक भाव जो है वो ऑब्वियसली सिक्योरिटी का भाव है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिक्योरिटी का भाव है कि प्रभु जहाँ पर विराजमान हो, प्रभु जहाँ पर हो वहाँ पर सबसे कड़ी सिक्योरिटी वहाँ पर रहनी चाहिए। ये एक भौतिक भाव, पहला भौतिक भाव के भी कई आयाम हो सकते हैं। दूसरा एक बहुत ही सुंदर भाव या भाव नहीं, एक प्रकार एक विचार मान सकते हैं अपन। देखो कभी ऐसा होता है कि हमें याद नहीं रहता है कि प्रभु के अनुसर हो गए हैं और कोई वस्तु निज मंदिर में रह गई है, कुछ है, तो हम अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं। अब याद नहीं रहा, अब जीव स्वभाव है, याद नहीं रहा तो अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न किया। अब ताला मंगल हो तब तो फिर याद है ना आ जाएगा कि भाई ताला मंगल हो चुके हैं। नहीं तो क्या होता है कि जीव स्वभाव से बार बार कुछ ना कुछ काम है। अरे देखो कल की तैयारी, कल कोई उत्सव है समझो, अब कल की तैयारी में आज जो काम है, अरे भाई देखो अभी टाइम है तो भाई काम किया जाए कि भाई चलो फटाफट अंदर जा कर के और वो वस्तु ले कर के बाहर आ जाएंगे, ताकि क्या है कि सब सेवा टाइम पर हो सके। लेकिन वो भावना अच्छी होगी, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ताला मंगल हो चुके हैं, अनवसर काल है और अनवसर कालीन लीला प्रभु की जो है उसका अधिकार हमको नहीं है, उसकी योग्यता हमको नहीं है कि उसके दर्शन अपन को हों। वो युगल स्वरूप की लीला है, वहाँ पर हमारा प्रवेश नहीं है। लेकिन फिर भी हम अगर ये ताला मंगल अगर होंगे तो एक माइंड सेट रहेगा हमारा कि देखो शंखनाद के पहले जो है वो ताला मंगल नहीं खुलेंगे, उसके पश्चात ही, शंखनाद के पश्चात, घंटानाद के पश्चात ही
ताला मंगल खुलेंगे, और तभी कोई कार्य जो है वो हो सके, कोई सेवा का भी कार्य कोई हो सकेगा। अगर हमको सेवा का कार्य समय पर करना है तो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना होना चाहिए कि देखो ताला मंगल होने के पहले सब कार्य जो है, सब सेवा का कार्य जो है इस ढंग से याद रखा जाए कि फिर बाद में प्रभु को परिश्रम न हो। लेकिन ये ताला मंगल अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, जैसे कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि भाई भोग आ रहे हैं, अब क्या है कि भाई આપણે શું, આપણે 4 રોટલી બાકી છે હમણાં, તો આપણે એક કામ કરીએ, ઠાકોરને પેલા ભોગ ધરી દઈએ ને પછી આપણે જઈને અને 4 રોટલી ધરી દેશું। भावना ठीक है, लेकिन हमें और तत्पर बनना चाहिए, प्रभु के लिए और तत्परता दिखानी चाहिए, जिससे हमारा जुड़ाव प्रभु से हो। देखो ये मुख्य मुद्दा यही है कि प्रभु से अधिक जुड़ाव हो, प्रभु में हमारा चित्त लगे, प्रभु के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा तत्पर बने। हम हमारे आलस्य का या लौकिक कार्यों का हम बने उतना हम त्याग करें। ये सारी जो भावनाएं हैं, ये अपन कह सकते हैं कि ताला मंगल से काफ़ी जो अपना जो प्रकार है, जो अपनी भावना जो है वो सर्व होती है। तो बाहर से ताला मंगल कर सकें तो बाहर से ही ताला मंगल तो होते हैं। ये प्रकार जो है वो बड़ा सुंदर प्रकार है अपने यहाँ का। और एक बात मैं हमेशा स्पष्ट करना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, कई बातें ऐसी होती हैं कि जिसमें देखो एक बहुत प्रैक्टिकल बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। हम क्या मानते हैं कि पहले सेवा क्रम स्थापित हुआ है और या फिर पहले सेवा की भावना स्थापित हुई? क्या पहले क्या हुआ है? पहले सेवा क्रम स्थापित हुआ होगा या सेवा की भावना? जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे, पहले ताला मंगल, पहले ताला लगाना शुरू किया होगा या पहले ताले की भावना जो है वो माइंड में सेट की होगी? क्या क्या किया होगा? मैं बहुत प्रैक्टिकल और बहुत लॉजिकल बात बताना चाहता हूँ। पहले क्या हुआ? डेफिनेटली पहले 100% पहले सेवा क्रम स्थापित हुआ है, तत्पश्चात सेवा की भावना स्थापित हुई। 100% ये बात, क्योंकि सेवा की भावना अगर पहले स्थापित हो जाए तो उस अनुसार सेवा क्रम चलाना वो नामुमकिन हो जाएगा। नहीं तो फिर ऐसा होगा कि सेवा की भावना अनुसार सेवा नहीं करने पर अपराध लगेगा, लेकिन वो अपराध नहीं लगता है। जैसे कि अन्नकूट में अगर ये कीर्तनों में आता है, भयो भात को कोट ओट गिरिराज छुपानो, तो भाई कीर्तनों में तो ऐसा उल्लेख है कि जो अन्नकूट प्रभु ने अरोगाया गोवर्धन लीला के अंतर्गत, उसमें भात का कोट जो है वो इतना ऊंचा था कि गिरिराज जी छुप गए। तो अगर ऐसा माने कि भाई देखो सेवा की भावना है उसके अनुसार ही सेवा होनी चाहिए, तो क्या हम इतना ऊंचा भात का कोट कर सकेंगे? कोई 50-100 फुट ऊंचा भात का कोट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। फिर वो भात का कोट जो है वो अपने बड़ों ने बड़ी सहजता से इस बात की आज्ञा दे दी कि देखो भात का कोट तो एक निमित्त है, एक भावना है, लेकिन वस्तु स्थिति तो भाव के कोट की है, भात के कोट की नहीं है। भाव का कोट करना है, उसकी साइज नहीं देखनी है, भाव का कोट है। अगर भाव का कोट ऊंचा होगा तो भात का कोट ऊंचा करने की कोई आवश्यकता नहीं। भाव का कोट ऊंचा होने पर भयो भाव को कोट ओट गिरिराज छुपानो भी हो सकता है। ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है। पहले सेवा क्रम हुए हैं, तत्पश्चात जो है वो सेवा भावना हुई है। सेवा भावना थी इसलिए सेवा क्रम हुआ, ऐसा नहीं है। अब अगर कोई ये है ना ढूंढने जाए एक उदाहरण के तौर पे, तो अपने यहाँ तो नंदालय की भावना है देखो, तो क्या इसका मतलब ऐसा हुआ कि यशोदा जी और नंदराई जी भी प्रभु को जब पौड़ा देते होंगे तो बाहर से ताला मंगल कर देते होंगे? नंदालय की है ना भावना,
सेवा में नंदालय की भावना है। अब नंदालय की अगर भावना है तो क्या नंदालय में यशोदा जी ठाकुर जी को पौड़ाने के बाद बाहर से ताला मंगल करते थे? क्या करते थे? निश्चित तौर पर कोई ताला मंगल नहीं किए जाते थे, लेकिन अपने यहाँ पर किए जाते, क्योंकि सेवा क्रम के हिसाब से वो वस्तु बहुत जरूरी है। यथा देहे तथा देवे का क्रम जो है वो बहुत जरूरी है। वहाँ पे सिक्योरिटी का विचार करना पड़ेगा। विष्णु यहाँ तक के अपने यहाँ पर तो प्राचीन समय में हमने तो सुना है, हमने तो देखा भी है, यद्यपि अपना मन नहीं मानता हो, जो भी कुछ हो, लेकिन देखो कितना बड़ा विचार है। जैसे कि अभी गर्मी के दिन शुरू हुए, अब और भीषण गर्मी शुरू हो जाएगी, लेकिन वो परिस्थिति में भी अनवसर काल में प्रभु की शैया जी के पास में पंखा का तबकड़ा रखा जाता है। तबकड़ा माने एक चौकी रखी जाती है, उसमें एक छाब जैसी होती है, उसको तबकड़ा कहा जाता है। उसमें पंखा धर दिए जाते हैं। वो पंखा जो अपन हाथ से प्रभु को सुखरूप हो, हवा प्रभु को लगे, इसके लिए जो पंखा की सेवा अपन करते हैं ना, वो पंखा प्रभु को उस तबकड़ा में पधरा दिए जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल कोई भी अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल कोई भी वस्तु माने कि पंखा चालू रखना, एसी चालू रखना, कूलर चालू रखना या लाइट चालू कभी नहीं रखना। अब हमें ऐसा होगा कि ठाकुर जी को गर्मी ना लगे, लेकिन वहाँ पर गर्मी से भी ज़्यादा यथा देहे तथा देवे का क्रम जो है वो बहुत अत्यावश्यक है। कल उठ के प्रभु को कोई परिश्रम हो, अब ये तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, कभी बंद हो जाए, कभी चालू हो जाए, कभी क्या हो जाए, कभी क्या नहीं हो जाए, अनवसर काल है, हम अंदर जा नहीं सकते और प्रभु को परिश्रम हो जाए। उससे अच्छा ये है कि पंखा का तबकड़ा जो है वो पधरा दिया जाए प्रभु के पास। और नियम से पंखा का तबकड़ा प्रभु की शैया जी के पास में पधराया जाता है। सिंहासन पर तो पंखा आते ही हैं, शैया जी के पास भी पंखे का तबकड़ा पधराया जाता है। और वहाँ पर यही भावना करी जाती है कि देखो ब्रजभक्त सेवा करेंगे, तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक का पंखा अनवसर में प्रभु को सुख नहीं देने वाला है, वो तो ब्रजभक्तों की सेवा है, ब्रजभक्त प्रभु की सेवा करेंगे। ये प्रकार जो है वो बहुत प्राचीन है। ये प्रकार यद्यपि हम इसे कितना कंसिडर करें, कितना फॉलो करें, ये एक मुद्दा दूसरा है, लेकिन ये प्रकार बहुत प्राचीन है। अनवसर काल में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शुड बी एब्सोल्युटली शट डाउन, एब्सोल्युटली। न कोई पंखा, न कोई लाइट, न कोई वस्तु, कुछ नहीं होना चाहिए। प्रभु का सुख पहले, प्रभु की सिक्योरिटी पहले। दोनों ही बातों का हमें बैलेंस बना के चलना है, यथा देहे तथा देवे। ऐसे ही ताला मंगल के क्रम हैं, और ताला मंगल के साथ में ये सब भी जो क्रम है कि भाई प्रभु का कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की सिक्योरिटी का भी विचार करें, प्रभु के सुख का भी विचार करें। ये सारी बातें जो हैं वो हमें रखनी चाहिए ध्यान में। और ये बात खास ध्यान में रखनी है, पहले सेवा क्रम हुआ है और तत्पश्चात सेवा भावना हुई है। सेवा भावना से सेवा क्रम नहीं चलता है, सेवा क्रम से सेवा भावना चलती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। लगभग ऐसा है, मुझे लगता है 100 में से 75% ऐसे सेवा क्रम हैं जो सेवा क्रम हैं तद अनुसार भावना है, सेवा भावना है तद अनुसार सेवा क्रम, ऐसा मुझे लगता है सिर्फ 25% हो सकता है। इन बातों का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि सेवा भावना कितनी प्रैक्टिकल है। जैसे कि मैंने वही आपको जैसे कि उदाहरण दिया भात के कोट वाला, तो भात का कोट जो है वो पॉसिबल था, लेकिन इतना ऊंचा भात का कोट, कोई 50-100 फुट ऊंचा भात का कोट वो पॉसिबल नहीं है। तो भाई छोटा सा कोट करो तो भाव का कोट हो जाएगा, वो भावना वही है। सेवा क्रम तो है, लेकिन पॉसिबिलिटी कितनी है वो भी देखनी होगी। तो ये परेश भाई का जो ताला मंगल के विषय में जो
प्रश्न था। स्वामी जी की मुट्ठी की भावना है, श्री गोकुलनाथ जी ने ऐसी आज्ञा करी है, और स्वामी जी की मुट्ठी का भाव, स्वामी जी की मुट्ठी खुले तो प्रभु के दर्शन हो और सेवा सुख मिले, ऐसी भावना करनी। और ताला मंगल जरूर करने चाहिए निज मंदिर में, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। व्यवस्था जैसी भी हो अपने यहाँ पे उस अनुसार करने चाहिए, ताकि हमें ये ध्यान रहे, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड रहे कि नहीं ताला मंगल होने के बाद में हम अंदर नहीं जा सकते बिना घंटा नाद, ये हमें ध्यान रहे। और इसी के अनुसार जो है वो सेवा क्रम से अनुरूप ही जो है एक प्रश्न और है, 40वां प्रश्न है। लवीनाबेन शाह हैदराबाद से उन्होंने प्रश्न किया है कि डबरा में 1 या 2 कटोरी धरी जाती है और किस भाव से धरी जाती है। तो इनका जो प्रश्न ऐसा है कि दूध जब प्रभु को भोग आता है, दूध डबरा में भोग आता है, तो उस डबरा में कभी 1 कटोरी तैराई जाती है या कभी 2 कटोरी तैराई जाती है, तो वो किस भाव से और क्यों। देखो सामान्य सी बात है, जब 1 कटोरी तैराई जाए तो हमें प्रभु के सुख का भाव करना है कि प्रभु अरोगे। जब 2 कटोरी तैराई जाए, 1 दूध के डबरा में या 1 डबरा में सामग्री एक है लेकिन कटोरियाँ 2 तैराई गई हैं, तो हमें युगल स्वरूप की भावना करनी है, प्रिया और प्रीतम जो है वो अरोग रहे ऐसी भावना करनी है। अब इसमें कई बार प्रश्न होगा खड़ा कि भाई मतलब जहाँ पर 1 कटोरी तैराई जाती है वहाँ पे स्वामी जी का विचार नहीं किया गया, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहाँ पे तो प्रकार और भी रसात्मक हो जाता है। लाडली अचवाय पहले पाछे आप अघात, कि वहाँ तो पहले 1 कटोरी है तो पहले तो स्वामी जी अरोगते हैं, ठाकुर जी पहले स्वामी जी को अरोगाते हैं फिर खुद अरोगते हैं, वो तो और रसात्मक क्रम हो गया। तो 1 कटोरी अगर तैराओ दूध के डबरा में तो भी उत्तम, अति उत्तम, और 2 कटोरी तैराओ तो भी भावना बहुत उत्तम है। तो जैसे अपने गुरुदेव की आज्ञा हो उस अनुसार अपन को करना चाहिए। तद अनुसार एक प्रश्न और है, 45वां प्रश्न। अंजुबेन शाह कांदीवली में निवास करती, उन्होंने किया है अभी जो खेल के दिनों में अभी जो राल उड़ाने का क्रम जो है अपने सप्तमेश महाप्रभु के घर में राल उड़ाने का क्रम कुंज एकादशी से पूर्णिमा होली के उत्सव तक होता है। शयन के समय में मशाल आती है और उसमें राल उधराई जाती है। मशाल में राल उड़ावવાનું શું કારણથી પણ વધારે ભાવના છે। मशाल प्रभु के सन्मुख जब आती है, राल जो है वो मशाल की अग्नि जो है वो विरहाग्नि का भाव है। और रसिया एक है ना, बड़ा ही देखो फागुन वसंत के दिन इतने सुंदर हैं, तो वो जब वसंत के दिन जब बीत रहे हैं ऐसे खेल के, ऐसे सख्य भाव की जिसमें प्रधानता है, माधुर्य भाव की जिसमें प्रधानता है, ऐसे सुंदर दिन बीत रहे हैं, तो ब्रजभक्तों में विरह का भाव तो दृढ़ है ही, लेकिन उसमें और वो विरहाग्नि प्रदीप्त होती है, तो वो प्रदीपन का भाव जो है वो ज़्यादा प्रदीपन हो रही है और वो उद्दीप्त हो रही है, प्रदीप्त हो रही है। उस भाव से राल पधराई जाती है कि ये फागुन का ऐसा आनंद जो है वो कब प्राप्त हो। और वो है ना, वो रसिया भी है इस संदर्भ में, इसी भावना के अनुकूल अपन वो रसिया मान सकते हैं। होरी के खिलैया यार फगुना तू जाए मत रे, जो फगुना तू जाएगो तो मरूंगी जहर विष खाए, फगुना तू जाए मत रे। होरी के खिलैया यार फगुना तू जाए मत रे। राल की ये
विरहाग्नि का भाव है। ब्रजभक्तों को, गोपीजनों को विरहाग्नि, उनकी विरहाग्नि और उद्दीप्त होती है, प्रदीप्त होती है। इस भाव से राल प्रभु के सन्मुख में उड़ाई जाती है कि प्रभु ऐसे सख्य भाव के, ऐसे माधुर्य भाव के सुख जो हैं वो नित्य निरंतर देते रहें। इस भावना से राल उड़ाई जाती है। और एक प्रश्न जो है वो भरत भाई मेहता का एक प्रश्न है। भरत भाई मेहता ने प्रश्न किया है, गुजराती में वे प्रश्न करते हैं। 25वां प्रश्न है। 25वें प्रश्न में भरत भाई मेहता पूछते हैं, गुजराती में है ये प्रश्न। हवेलीમાં પ્રભુ સન્મુખ નિયમિત આરતી આવે છે અને ઉત્સવના દિવસોમાં થાળીની આરતી આવે છે। માટે એ બે આરતી વચ્ચે શું ભેદ છે? इनका ये प्रश्न है कि वो आरती हवेली में प्रभु के सन्मुख आरती होती है। एक आरती ऐसी होती है कि जिसमें बत्तियां लगी हुई होती हैं और एक डंडा लगा हुआ होता है, वो उससे आरती होती है। नित्य आरती उसी से होती है। अपने यहाँ पर उसे डांडा की आरती कही जाती है। डांडा की आरती, जिसमें वो डंडा लगा हुआ होता है चांदी का, उससे वो आरती करी जाती है। तो वो डांडा की आरती जो नित्य में होती है। और उत्सवों में थाली की आरती होती है, जिसमें दीवला, चांदी का दीवला पधराया जाता है और वो दीवला वहाँ पर धर करके, थाली में दीवला धर करके उससे आरती होती है। तो ये जो प्रकार है, उन दोनों में क्या भेद है? तो उन दोनों में भेद ये है कि देखो, जो थाली की आरती है, थाली की आरती विशेष करके अपना भाव वहाँ पे सूचित किया जा सकता है। थाली की आरती में सुंदर सुंदर भावों से, उत्सव अनुकूल, भावना अनुकूल जो है वो चित्रकारी करी जाती है आरती में, थाली की आरती में। तो अपना भाव जो है वो प्रभु पे नौछावर हो रहा है। वो उत्सव का जो विशेष भाव है वो उस आरती की थाली में चित्रित किया जा सकता है। इसलिए थाली की आरती विशेषकर उत्सव में आती है, लेकिन नित्य क्रम में वो डांडा की आरती आती है। तो डांडा की आरती और थाली की आरती में यही भेद है कि डांडा की आरती जो है वो, देखो आरती का जो प्रकार है अपना, वो भी यही है। विरहाग्नि को प्रभु के ऊपर अपन ने वार दिया है, और उसमें भी विशेषकर उत्सव हों तो और अधिक आनंद होता है। तो और अधिक आनंद होने पर कुछ अगर थाली के जैसा कोई क्रम हो तो प्रभु के सेवा में उस उत्सव की जो लीला है, उस उत्सव की जो विशेषता है वो चित्रित करी गई है उस थाली में, तो और विशेष रूप से सेवा में आनंद आएगा। इसलिए वो थाली की आरती। और डांडा की आरती जो है वो नित्य क्रम में करी जाती है। क्यों? क्योंकि नित्य क्रम में क्या है, देखो उसमें आदि भौतिक एक वस्तु जानने की बहुत ही आवश्यकता है इसमें, कि डांडा की आरती जब करी जाती है तो क्या होता है कि डांडा की आरती में जो लौ होती, जो बत्तियों की लौ उठती है ना, उससे वो डांडा जो है, डंडे को पकड़ करके और आरती करी जाती है, तो वो डंडा जो है उस लौ से हमें बचा कर रखता है। इसलिए वो डांडे की आरती है। आरती तो दोनों एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन जब थाली की आरती करी जाती है तो विशेष करके उन थालियों में उन उत्सवों की विशेष भावना, और इसके लिए खास करके ये बात जरूर मुझे कहनी चाहिए यहाँ पर कि थाली की आरती का पूरा प्रकार जो है पुष्टि मार्ग में मात्र और मात्र जनाना सरकार के कारण आया है। मतलब वल्लभ कुल आचार्यों के बहुजी और बेटी जियों ने ही ये आरती का प्रकार पूरा
प्रस्थापित किया है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ डिज़ाइंस भी सब उन्होंने अपनी भावना से, निज भावना से निश्चित करी हैं। वल्लभ कुल आचार्यों ने उसकी सम्मति दी है। 52 साथिया की आरती आना अपने यहाँ पर श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, श्री घनश्याम जी के उत्सव पर अपने सप्तमेश महाप्रभु के घर में 52 साथिया की थाली की आरती आती है। तो देखो विशेष करके जैसे बड़ा उत्सव हो तो चारों समय में थाली की आरती आएगी, तो विशेष जुड़ाव हो। देखो प्रभु से कैसे जुड़ना, वो सोचते रहना है हमें। और बड़ों ने वही सोचा है, बड़ों ने वही भावना करी है कि प्रभु से कैसे जुड़ा जाए। कोई भी वस्तु से, कोई भी निमित्त से, कोई भी सेवा से प्रभु से जुड़ जाए। तो थाली की आरती भी प्रभु से जुड़ाव का प्रकार है। विरहाग्नि को तो वारना ही है आरती में। आरती का भाव यही है कि विरहाग्नि को वारना, इसीलिए तो अपन आरती लेते नहीं हैं। मर्यादा मार्ग में आरती लेते हैं, पुष्टि मार्ग में आरती नहीं लेते हैं। इसका कारण क्या? विरहाग्नि को वार दिया, इसलिए आरती नहीं ली जाती है। तो विरहाग्नि को भी वारने का एक विशेष प्रकार कि प्रभु से विशेष जुड़ाव हो जाए। जैसे है ना वो माला जी फूल की धरानी हो तो आखा फूल नहीं भरना भाई, उसको उसकी पत्तियां जो हैं वो सिद्ध करके उसको कलात्मक रूप से भर के माला जी उतार के मणका थाक के सारे क्रम और फिर ठाकुर जी को धराना, वो विशेष जुड़ाव का प्रकार। तो ये थाली की आरती विशेष जुड़ाव का प्रकार है। डांडे की आरती विरहाग्नि को वारने का क्रम, लेकिन जब थाली की आरती आए तो विशेष जुड़ाव, उस उत्सव का जो विशेष भाव है उससे संबंधित वो आरती में चित्रांकन किया जाएगा, डिज़ाइन या ड्राइंग करी जाएगी, अपन सामान्य भाषा में समझें तो उससे एक विशेष जुड़ाव हो प्रभु से। और विरहाग्नि को तो वारना ही, वो भावना तो है। तो ये थाली की आरती और डांडा की आरती का क्रम है। और इसी प्रश्न के एक भाग रूप में भरत भाई ने पूछा है, खेलना दिवसों में 40 દિવસ ઠાકોરજી ને ખેલાવ્યા પછી થાળીમાં આરતી આવે છે ને આરતી વખતે ફૂલ પધરાવવામાં આવે છે, તો ખેલાવ્યા પછી 40 દિવસ થાળીની આરતી આવે છે ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और डांडे की आरती अपने यहाँ तो बल्कि अपने ग्वाल में श्री मदन मोहन प्रभु खेलते हैं, तो ग्वाल में जितने भी दिन खेल होते हैं ठाकुर जी के, एक भी दिन थाली की आरती नहीं आती है, एक भी दिन नहीं। नित्य डांडा की आरती आती है। अगर उत्सव हो तो थाली की आरती आएगी, लेकिन वो राजभोग की आरती में होगी। ग्वाल में जो खेल की आरती होती है उसमें नहीं। ये अपने घर का विशेष क्रम है। तो ये थाली की ही आरती हो खेल के पश्चात ऐसा नहीं है, थाली की भी आरती हो सकती है। अब कैसा विशेष भाव बड़ों ने स्वीकार किया है उसके ऊपर वो आधारित है। और आरती वक्ते फूल पधरावવામાં આવે છે, આનો શું ભાવ? तो आरती के समय में पुष्प वृष्टि का क्रम है, कई घरों में है। यद्यपि श्री मदन मोहन जी के घर में, श्री घनश्याम जी के घर में, सप्तमेश महाप्रभु के घर में ऐसा क्रम नहीं है। और अच्छा, पुष्प की वृष्टि आरती के समय में करनी ये केवल खेल के 40 दिन में ही क्रम हो या कर सके ऐसा नहीं है। हाँ, 40 दिन में ये क्रम है, लेकिन 40 दिन के अलावा कभी नहीं हो सकता ऐसा नहीं। कई उत्सव में भी होता है ये क्रम। तो ये तो वल्लभ कुल आचार्य जो हों उनकी प्रसन्नता, उनकी भावना की बात है। लेकिन ये फूल की वृष्टि क्यों होती है? तो आपने शायद सुना होगा, कीर्तनों में भी उल्लेख आता है, बधाई के कीर्तन में है, उल्लेख है, आए देव विमान न चढ़ चढ़। महामहोत्सव प्रगट करन को एक ते एक आगे बढ़, आए देव विमान न चढ़ चढ़। तो देव आ रहे हैं, उत्सव होते हैं, महोत्सव होते हैं, तो प्रभु के इस आनंद में, इस अलौकिक आनंद में सब देव आते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं, प्रभु का अभिवादन करते हैं। इस भाव से वृष्टि होती है। तो ये जो खेल के दिनों में विशेष करके जो पुष्प वृष्टि होती है, तो यही है कि भाई ऐसे खेल के दिन,
ऐसे सख्य भाव के दिन, ऐसे माधुर्य भाव के दिन चल रहे हों, उसमें विशेष प्रभु ऐसे सख्य भाव का आनंद लुटा रहे हैं, सख्य भक्ति का आनंद, सख्य भक्ति का सुख दे रहे हैं, सख्य भाव का सुख दे रहे हैं प्रभु। तो ऐसे समय में ऐसे दर्शन करके, और पुष्प वर्षा तो होनी ही चाहिए कि ऐसा सुख कब मिले, ये प्रभु का अभिवादन है, ये वो आनंद है। पुष्प वर्षा जो है वो अपने यहाँ पर बड़ा ही सुंदर अभिवादन का प्रकार है। तो अभिवादन का प्रकार है जो खेल के 40 दिनों में होता है। यद्यपि इन 40 दिनों के सिवा भी कोई विशेष उत्सव, मनोरथ इत्यादि हों और बड़ों की आज्ञा हो तो पुष्प वर्षा हो सकती है आरती के समय में। ये प्रकार सारे हैं अपने यहाँ पर। मैं समझता हूँ कि भरत भाई के प्रश्न का भी समाधान हो गया है। और एक प्रश्न का मैं प्रति उत्तर देना चाहूँगा। 42वां प्रश्न है, निरुपमाबेन मेहता चारकोप कांदीवली से उन्होंने प्रश्न किया है, मकराकृत, मयूराकृत અને મત્સ્યાકૃત એમ 3 પ્રકારના કુંડળ હોય છે, તો મત્સ્યાકૃત કુંડળનો ભાવ સમજાવવા વિનંતી। तो मैंने पहले मकराकृत और मयूराकृत का भाव समझाया था। तो निरुपमा बहन ने प्रश्न किया मत्स्याकृत कुंडलનો શું ભાવ। तो मत्स्याकृत देखो, मकराकृत माने मगर की आकृति वाले कुंडल, मयूराकृत माने मोर की आकृति वाले कुंडल, और मत्स्याकृत माने मछली की आकृति वाले कुंडल। तो मत्स्याकृत जो कुंडल आते हैं उसका क्या भाव, मकराकृत और मयूराकृत का मैं समझा चुका हूँ। तो मत्स्याकृत का क्या भाव है। मत्स्याकृत कुंडल देखो, मछली की बहुत बड़ी विशेषता है, मीन कहा जाता है। मीन मछली, मछली जिस पानी में रहती है ना, उस पानी को कभी छोड़कर नहीं जाती। समझो तालाब में मछली है और तालाब सूख गया, तो मछली का क्या होगा, खत्म हो जाएगी मछली। अब समझो कोई मेढक है, वो मेढक भी उस तालाब पर आश्रित है, तालाब सूख गया, मेढक क्या करेगा। डेढ़ को आपने कहिए ना फ्रॉग, मेढक क्या करेगा, मेढक जो है वो दूसरे पानी में चला जाएगा, दूसरा तालाब ढूंढ लेगा। मछली कहाँ जाए बेचारी, मछली तो वही पानी में रहेगी। वहाँ का पानी सूख गया तो मछली भी गई। तो बहुत सुंदर भावना है कि मछली की निष्ठा वो पानी के प्रति कैसी, कि वो पानी अगर सूख जाए तो मछली भी नहीं जिएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसी भावना, ऐसी निष्ठा, ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम भगवत चरणारविंद में होना चाहिए, प्रभु के चरणों में होना चाहिए, प्रभु से होना चाहिए, प्रभु के लिए होना चाहिए। ऐसी दृढ़ निष्ठा, ऐसी दृढ़ भक्ति, ऐसा दृढ़ प्रेम कि नहीं, प्रभु जो हैं वही हमारे सर्वस्व हैं। इस सर्वस्व समर्पण के भाव से, जैसे मीन है, मीन उस पानी के बिना नहीं जी सकती है, वैसे ही जीव जो है वो प्रभु बिना नहीं जी सकता है। ब्रजभक्त जो हैं वो प्रभु के बिना नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे जो दृढ़, ऐसे जो अलौकिक गोपीजन हैं, उनके भाव से मत्स्याकृत कुंडल धरते हैं कि जैसे मछली का जुड़ाव पानी से इतना दृढ़ है, वैसा ही दृढ़ जुड़ाव, वैसा ही दृढ़ प्रेम, ऐसी दृढ़ निष्ठा, ऐसी दृढ़ भक्ति हमारे में आए, ब्रजभक्तों की आड़ी से आए, श्री महाप्रभु जी की कृपा से आए, इस भाव से मत्स्याकृत कुंडल धराए जाते हैं। इसी के साथ में आज के सत्संग सत्र को यहाँ पर विराम देंगे। आप सभी के फीडबैक, सुझाव और शिकायतें हमेशा स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले। आश्रय के पद का गान करेंगे और विराम करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन के
श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माज अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो साधन और नहीं आकली में जासु होय निवेरो सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णवों को शुभकामना शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।